बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अच्छा, मेरे शो का नाम जैसे कि आप सबको पता है ज़िंदगी है ना, ये है ज़िंदगी। लेकिन ये है ज़िंदगी में जब मसले पैदा हो जाते हैं तो ज़िंदगी को इतनी खुशगवार रहती नहीं है। आप सोच रहे होंगे आज हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब कॉजेज़ पे भी मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि हमारे पास ऑफ कोर्स जो एक्सपर्ट्स आएंगे हम उनसे ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन अगर मैं वैसे बात कर सकूं तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, हम सब एक अल्फाज यूज़ करते हैं, डिप्रेशन। यार मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कई दफ़ा तो हमें ख़ुद को भी नहीं पता होता क्यों हो रहा है डिप्रेशन। हमें जो डिप्रेशन होता है, क्या वो सच में डिप्रेशन होता है? क्योंकि डिप्रेशन इज़ एक्चुअली अ डिजीज़, इट्स अ सिकनेस, इट्स ए इलनेस। कई लोग डिप्रेशन की वजह से बाकायदा ख़ुदकुशी तक कर जाते हैं। अब उसका कॉज क्या हो सकता है? हो सकता है केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है कोई कॉज हो सकता है ज़िंदगी से डिसअपॉइंट हो चुके हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो रीज़न तो बहुत सारी हो सकती हैं और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का टॉलरेंस लेवल, पेशेंस लेवल, स्ट्रेस लेवल का एक थ्रेशोल्ड होता है। तो ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ से मुझे डिप्रेशन हो सकता है आपको ना हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि डिप्रेशन जैसी चीज़ अगर ज़िंदगी में आ जाती है तो ज़िंदगी जो कि बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार हो सकती है, वो बहुत ख़राब भी हो सकती है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि डिप्रेशन असल मायने में क्या है, डिप्रेशन को हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्या बच्चों को डिप्रेशन होता है, वो ख़वातीन जो हामला होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो कहते हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन, तो इसकी क्या हकीकत है? क्योंकि यूजुअली लोग बोलते हैं, औरतें हैं ना ड्रामे करती हैं, बेचारी औरतों को ड्रामे के तरफ हम डायरेक्शन करके उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस ही नहीं करते। तो आज हम अपने शो में इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शो है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आज आप ही के लिए शो है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इसका हल क्या है उस पर ज़रूर हम फोकस करेंगे कि व्हाट्स एक्चुअली द सोल्यूशन। अब डिप्रेशन तो हो गया, क्या इस डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है? क्योंकि अगेन ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया होता है, एक माइंडसेट होता है। अगर नज़रिया ही आपका नेगेटिव हो तो आपको ज़िंदगी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। यानी ना मौसम अच्छा लगेगा, ना खाना अच्छा लगेगा, ना पीना अच्छा लगेगा। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, तो स्टे विद अस। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ हमारे शेफ़ आ चुके हैं, आज उनसे भी जानेंगे कि क्या कभी उनको डिप्रेशन होता है। हमें लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ ख़वातीन को होता है, या भी हमने अगेन ये कह दिया लड़कियाँ हार्मोनल हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है। क्या आदमियों को डिप्रेशन नहीं होता? क्या वो लोग जिनकी नौकरी का मसला बनता है, रिलेशनशिप्स का इशू होता है, या फॉर नो राइम और रीज़न डिप्रेशन होना है तो हो गया, नहीं हो सकता? ज़रूर जानेंगे, कहीं ना जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ शेफ़ जलाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? खैरियत है आप? ठीक मैं तो परेशान हो गया था, सायरा भूल गई हैं। नहीं, अल्लाह ना करे हम आपको भूलें, हम कहाँ जाएंगे फिर? आपकी याद खाना कौन पकाएगा यहाँ पे? हाँ, हम घर पे खाना पका रहे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बताएं कैसे चल रहा है? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे पास आज आपके लिए क्विज़ है जी। वो क्विज़ ये है कि देखते हैं आपको सही जवाब पता है कि नहीं, कि अगर मैं एक अल्फाज बोलूँगी जी तो उससे इंसान के जहन में क्या आता है आप मुझे बताएंगे। सही है? ठीक है। अम्मी अम्मी क्या आता है जहन में? अम्मी से आता है प्यार। जिंदगी से? जिंदगी से हार्ड वर्क, काम। और अगर लक्स बोलूँ तो? लक्स बोलो तो फिर सायरा कबीर की खूबसूरती आती है और खुशबू आती है। नहीं, गलत। खुशबू। इतने अरसे से मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन मैं इतना कुछ सीख गई, खुशबू नहीं सीखे मेरा अभी तक। ब्यूटी और खुशबू। थैंक यू सो मच। जी हाँ, एक्चुअली आज हमारे पास लक्स मौजूद है और लक्स के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। बचपन से मैंने तो ये नोट किया है कि मेरे बचपन से कि हम जब भी यूज़ कर रहे होते तो 100 बार की बात करें तो लक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हाँ, लक्स नॉट ओनली फील्स गुड बट ऑल्सो इट स्मेल्स रियली नाइस। और खुशबू सच में सबको बहुत पसंद होती है कि अच्छी चीज़ अगर स्मेल करे, हाथ वॉश करें और हाथ से अगर स्मेल अच्छी आ रही हो तो आपको अच्छा लगता है, यू फील कि क्लीन भी हो गया एंड इट्स नाइस। ऑल्सो लक्स की एक और बात बताना चाहूँगी, आपने लक्स के कमर्शियल्स देखे? बहुत देखे, बहुत देखे हैं, दर्जनों देखे हैं। उसमें क्या चीज़ सिमिलर थी?
मतलब फ्रेग्रेंस का जो है ना उसका हर वक्त मतलब एक एलिमेंट आ रहा होता है, फ्लावर्स का इस्तेमाल उसमें ज्यादा है। अग्रीड। ठीक है, तो ये वाली चीज हर कमर्शियल एक और चीज 5 4 3 2 1 खराब, खत्म हो गए, फेल हो गए। आपने नोट किया है जितने सुपरस्टार्स हैं वो लक्स यूज करते हैं। हाँ, उन्होंने बाकायदा बोला है उन्होंने कि हम दिस इज द साइन ऑफ ब्यूटी। उनकी खूबसूरती की राज उनकी खूबसूरती, उनकी ब्यूटी की राज होती है लक्स। तो जी हाँ, अगर हम बात करते हैं लक्स की तो लक्स इज़ द एपिटोम ऑफ ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस। अच्छा खैर, वो तो सारी ब्यूटी की बात कर लेंगे, इंसानी ब्यूटी तो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन अभी खाने की ब्यूटी ऑफ कोर्स रंगों से होती है और आई कैन सी कि वैसे अगर खाना खाया जाए ना सही तरह से तो और ज्यादा ब्यूटी और आती है। हाँ, तो अच्छा खाए। अच्छा, आज क्या खिला रहे हैं आप हमें? आज जो हम खिला रहे हैं वो है जी लैम चॉप्स। ओके, एक्सीलेंट। ठीक है, असल में यहाँ पे जो हम लैम कहते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान में कराची के अंदर लैम की स्मेल जो है ना वो पसंद नहीं करते 70% लोग। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं, वो लैम की जगह मटन ही पकड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मटन चॉप्स है बेसिकली। हाँ। ठीक है, तो अच्छा इसकी मटन चॉप्स को हम लैम चॉप्स बोलते हैं। हाउ अनफेयर, देखिए हाँ, जरा। तो चल रहा है ना, बस साइंस चल रही है तो। okay. अच्छा, तो यहाँ पर हमने जो चॉप्स बना रहे हैं वो बेसिकली है मटन, मगर हम उसको लैम चॉप्स बोलेंगे, नाम उसको ऐसा रेसिपी को दे दिया मतलब नाम। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये मीट की जो कटिंग है, हाँ, जो चॉप्स की कटिंग होती है बेसिकली उसके ऊपर होता है ये कि 3 रिब के जो सिंगल पीस होते हैं ये जी, ठीक है, 1 2 हाँ, वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं ना सब 3 इस तरह से। ठीक है जी, तो इन 3 की हड्डी अलग कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ। और एक सेंटर जो बोन होता है इसके ऊपर इन तीनों का मीट आ जाता है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद उसको राउंड शेप में लाकर आप खूबसूरत लैम चॉप बनाते हैं, बट हमारे पास टाइम और वो कटिंग इतनी खूबसूरती का टाइम नहीं, हम बड़ा बेसिक सी खूबसूरती रखेंगे, बल्कि इसको तो माइंड ना करिएगा। ठीक है जी, तो लैम चॉप्स हमने बना रहे हैं, तो इसके साथ जो है ना हमने प्लान ये किया था कि हम लेंटिल सालसा। हाँ, ठीक है, ठीक है। दाल तो आप घरों में खाते ही हैं बनाकर, तो बिल्कुल। उसका ज़रा सैलेड बनाकर ट्राई करें कि कैसा बनता है। ठीक है जी, सैलेड इसके साथ लेंटिल सैलेड सालसा सर्व करेंगे। हाँ, साथ में रॉकेट लीव्स एंड बेसिल। ठीक है, छोटा चीज। हाँ, घास फूस जरूरी है, पता है, जिंदगी में बगैर घास फूस की कोई ब्यूटी नहीं आती भाई। खून साफ रहता है घास फूस खाने से और स्किन के ऊपर फ्रेशनेस आती है। नेचुरल ब्यूटी आप देखें बगैर मेकअप के शेफ जलाल को देखें। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले वोर्सेस्टायर सॉस। ठीक है जी, इसमें हम शामिल करते हैं अराउंड 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। फिर इसके बाद सॉल्ट, हस्बे जायका नमक। हल्का हाथ रखे ना, वोस्टरशायर सॉस के अंदर भी वो होता है ना, नमक होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो हल्का हाथ रखिएगा। पेपर और ब्लैक पेपर क्रश, कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा पार्सले इसमें शामिल कर पार्सले। ठीक है, सारे स्पून चाहिए होंगे। अच्छा, 8 स्पून कहीं छुपे हुए हैं शायद। ठीक है, ये आगे डन, कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर दिया जी। बिल्कुल ठीक है जी, एक एक करके। बिल्कुल। अच्छा शेफ, जब तक आप ये कर रहे हैं मैं जल्दी से कॉल ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें कॉल दे दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जाहिदा बात कर रही हूँ, कैसी हैं सारा? बिल्कुल ठीक। जाहिदा, कितने अरसे बाद कॉल मिली आपकी? बस कोई 15 दिन बाद मिली है मेरी कॉल। आई मिस्ड यू, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जब आप लॉन के जोड़े बांट रही थी जब मिली थी, मगर मुझे मेरे लकी ड्रॉ में नाम ही नहीं आया। ओह, एक दिन मैं करूंगी, अपने जितने भी मेरे फेवरेट कॉलर्स हैं ना मैं उनके लिए एक अलग से बना के बिल्कुल जरूर होना चाहिए। और देखिए मैं तो बहुत पुरानी कॉलर हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, ये बोले आप। नहीं, अच्छा जी, तो मजाक है आपसे। और ना मैं बिलाल से भी बात करना चाहूंगी। बिलाल, मुझे ये बताएं, मशरूम मैं सैलेड में लेती हूँ। मशरूम, सॉरी, जैतून जो है, ऑलिव्स, तो मैं ग्रीन या ब्लैक कौन सा होना चाहिए? दोनों आप ग्रीन ब्लैक ऑलिव दोनों जो है ना जैतून सैलेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों के फवायद हैं। दोनों के फवायद। अच्छा, सुना है वो ब्लैक में ऑयली होता है, तो उसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि नहीं, दोनों सेम चीज है। ग्रीन वाले ला रही हूँ, वैसे अभी तक तो मैंने ग्रीन ही यूज की है। नहीं, ब्लैक ऑलिव भी और ग्रीन ऑलिव दोनों का इस्तेमाल बेस्ट है। अच्छा जायदा, एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं आपसे? जी। आज हम डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन, कभी आपको डिप्रेशन हुआ है? सायरा, मैं आपको बताऊं, मैंने मॉर्निंग शो और खास तौर पर डॉन, सबसे पहले मैंने कॉल भी जो उसमें की थी तो डॉन पे की थी फर्स्ट कॉल। मैं डिप्रेशन में बहुत थी। ओके। और मॉर्निंग शो से और उस वक्त के होस्ट और दूसरी नहीं, तो आप यकीन मानेंगे ना, डिप्रेशन जो है ना मैं बहुत रहती थी। अब प्रॉब्लम थी,
अल्लाह ने सब खत्म कर दिए वक्त के साथ। बहरहाल ये कि ना डिप्रेशन में तो मैं थी। तो आपने अपना डिप्रेशन कैसे हैंडल करती हैं? बस मैं ना फिर निकल जाती हूँ, दोस्तों में रिश्तेदारों में बाहर निकल जाती हूँ और नमाजें पढ़ती हूँ, फिर कुरान लेके बैठ जाती हूँ। यकीन माने, मैं ये नहीं कि मैं पक्की सच्ची मुसलमान बन के बात कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आपको बहुत डिप्रेशन आपका खत्म करता है। आपको ना जब घबराहट हो, कोई टेंशन में हो, आप नफिल पढ़ें और कुरान पाक लेके बैठ जाएं। अल्लाह ने सब मसलों के हल उसमें दिए। बिल्कुल सही कह रही। थैंक यू सो मच जाहिदा, आपने कॉल किया। वैसे तो सच्ची बात है, अल्लाह ताला किसी को डिप्रेशन में ना डाले और ज़िंदगी जितनी हसीन है, जितनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला वो इंसान के अंदर डाले कि अंदर से दिल खुश हो। जब दिल खुश होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा जी, सही बात है सायरा। ये जो डिप्रेशन की बात इन्होंने कही है ना कि अकेलापन जो है ना आपका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आइसोलेट नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उस वक्त क्या होता है जब आप अकेले होते हैं ना और डिप्रेस्ड होते हैं तो आप के जहन में पता नहीं क्या क्या आ रहा होता है और ऑल फॉल आता है। आपको पता है जब डिप्रेशन होता है आपका दिल चाहता है आप और रोने वाले गाने सुनने, रोने वाली मूवियां देखें और डिप्रेशन में चले जाएं। कोशिश करें कि अपने आप को बिजी रखें, जितना और डिस्ट्रैक्ट करें। आई गेस जिस तरह के इन्होंने कहा कि मैं दोस्तों के पास चले जाती हूँ, आई थिंक इट रियली हेल्प्स। अच्छा शेफ, मैं उस तरफ चले जाऊँ, आप इधर आ जाएं। बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल हमने शामिल किया जी, और ऑयल शामिल करने के बाद पैन में इसको हल्का सा गर्म करेंगे। वन जैसे ही सील होता है, आप चाहें तो पैन पे ही पका लें या फिर आप इसको ओवन में बेक कर लें। हम क्या कर रहे हैं आज? हम इसको पहले पैन के ऊपर सील करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। अच्छा, पपीता इसके ऊपर आप लगा के रख सकते हैं। हमारे पास हमाद ने लगा के रखा है इसके ऊपर। एक सवाल मैं पूछ सकती हूँ आपको, स्टूपिड सवाल है, लेकिन मुझे आप बताएं, अगर मैं फ्राई करूँ, पैन से ऐड करूँ या बेक करूँ या और क्या होता है, स्टीम करूँ? हाँ, स्टीम है, पैन फ्राइड है, डीप फ्राइड है, शैलो फ्राई है, सब में अलग-अलग सबके तरीके हैं। ये जो होंगे ना, अलग फील आएगी उसकी। बिल्कुल, ये जो है आपका जब डायरेक्ट पैन के ऊपर हीट लगती है और उस पर जब कोई भी प्रोडक्ट आप पकाते हैं तो कंडक्शन मेथड है। ओके, ठीक है, तो हीट डायरेक्ट थ्रू कर रहा है। बिल्कुल ठीक। ओवन में पकता है, कन्वेक्शन मेथड है, बॉक्स के अंदर पक रहा है, ग्रिल पे पकता है, सैलेमेंडर पे पकता है, रेडिएशन मेथड होता है क्या? क्रिस्पी आपका डीप फ्राई में होता है क्रिस्पी, ठीक है, शैलो फ्राई के अंदर आप क्रिस्पी कर सकते हैं, ठीक है। और स्टीम में तो आपका सॉगी सा रहता है, राइट? हाँ, स्टीम के अंदर सॉफ्टनेस, मॉइस्टनेस होती है उसके अंदर, ठीक है। अब क्या पका रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि क्या चीज़ पक रही है। वैसे मैंने बहुत साइंटिफिक सवाल पूछा था, आप देखें ज़रा मेरे सवाल की नौयत लेवल देखें। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल। अच्छा, जब पैन ऐसे हो तो दूर दूर चले जाएं, कभी भी ये तेल के ऊपर यूं ना फेंकिएगा खुदारा, वरना जितनी जोर से फेंकेंगे उतनी ज्यादा ये तेल उछलेगी। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। मैं जल्दी से ब्रेक पे जा सकती हूँ शेफ जलाल? बिल्कुल जा सकते हैं। चले हम जल्दी से चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आते आप कहीं ना जाइए, अगर आप भूल गए तो बताते चलो। आज हम बात करें डिप्रेशन के हवाले से। कॉल आज बात करें, अगर आपको होता है डिप्रेशन तो डिप्रेशन में आपको क्या फील होता है और आप अपना डिप्रेशन कैसे खत्म करते हैं, जरूर बताएगा। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। डिप्रेशन के हवाले से बात हो रही है, लेकिन आज खाना ऐसे बन रहा है जिससे आपको बिल्कुल डिप्रेशन नहीं होने वाला। तो क्या बन रहा है मजीद? हमने चॉप्स डाल दिए बाय द वे ओवन के अंदर, ओवन में, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल दाल बना रहे हैं बॉइल्ड, ठीक है जी, ये बॉइल्ड है, बॉइल्ड काली दाल, ठीक है जी। और इसके बाद हाँ, टमाटर चॉप, अनियन चॉप, यस, ठीक है जी। उसके बाद स्पून लेकर उसको मिक्सिंग करें। बहुत मुश्किल काम है, अच्छी तरह मिक्स किया करें, मिक्स कर लें। सही। इसके बाद चॉप पार्सले, यस, अराउंड 2 टेबलस्पून। आपके पास पार्सले ना हो, हरा धनिया और देसी सब्जी जो आपको मिल रही है वो यूज कर ले। चॉप पार्सले, बेसिल, और इसके बाद आपका ये सालसा कलरफुल हो जाएगा। वो तो है, बिल्कुल प्रिटी हो गया बिल्कुल। और इसमें आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बाल्समिक विनीगर, ओके, सॉल्ट, काली मिर्च, पेपर, कुटी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर क्रश, ठीक है जी, कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है शेफ जलाल आपकी कुकिंग के हवाले से जी।
अब हर चीज़ का एक पैटर्न है और मैंने पैटर्न ये नोट किया कि शेफ़ जलाल यूजुअली अपने खानों में लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम रखते हैं, ना तो लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करते हैं ना तो कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत असल में होता है क्या है वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो बेसिल और अपनी जितनी सब्जी पार्सले, हाँ रॉकेट लीव्स और ये ब्ला ब्ला लीव्स सारे घास फूस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बंदा स्मार्ट उनकी खुशबू भी होती है, उनका टेस्ट भी होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये बेहतरीन सा सालसा आपने बनाकर, ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, आपको लैम्ब चॉप का अरोमा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अरोमा शरोमा नहीं आता हमें, खुशबू आती है। खुशबू आ रही है। नहीं सीखेंगे, कुछ लोग सीखना नहीं चाहते। अच्छा, यहाँ पर अब हमने आज सायरा से प्रेजेंटेशन कराएं? नहीं, आप करें प्लीज, मैं देख रही हूँ। हाँ मैं कर सकती हूँ, बताएं क्या करना है, बताएं। अब आपने ये सालसा 1 टेबलस्पून बिल्कुल सेंटर में रखना है। ओके फाइन। ठीक है, कितना मुश्किल हो सकता है ये? परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा और बिल्कुल लाइट सा इधर, बिल्कुल लाइट सा पहाड़ बना दो थोड़ा सा। परफेक्ट। मुझे पता है ये कैसे रखेंगे, ये जो लैम्ब चॉप्स होंगे ना उसको इसके ऊपर यूं करके रखने वाले, मुझे पता है। इसको अब ऐसा ही है ना, अब रॉकेट आपको टावर बनाना अच्छा लगता है। इसको अभी थोड़ा सा हम एक और पैटर्न मैंने नोट किया है बाय द वे। अच्छा, इसको आप रॉकेट लीव्स को ऐसे ही मतलब लाइक घास फूस से और मजीद जो तोड़ने फोड़ने की जरूरत है क्या? हाँ, तोड़ के जिस तरह से आपका दिल करे, क्योंकि हाँ डंडियाँ खाना मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे। बस हाँ, रख दे ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, कोई भी प्रेजेंटेशन की बात आती है ना, उसमें आपने बस मतलब जितना नेचुरल लगेगा उतना ज़्यादा उतना हसीन लगेगा, उतना हसीन लगेगा। खामा का उसको ऑर्डरली नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आ गया आपका ऐसे पूरे ब्रांचेस के साथ डाल दो उसको। ठीक है, हाँ डंडियों समझ। अच्छा, अब आप लैम्ब चॉप निकाल लें। नहीं, वो मैं नहीं निकालूंगी। देखिए अगर लाइव शो में हाथ जल के बड़ा मसला हो जाएगा, आप वो निकालें। ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगेगा। देखिए ये आ गया, मुझे अपनी शो की परवाह है ना। अच्छा, अब आपने इसमें लेमन जूस थोड़ा सा 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालूंगी, ये चर तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। डाल दूं या इसको मेल्ट 2 कराऊं? टेबलस्पून डाल दें। ऐसे ही डाल दूं? हाँ अंदाज़े से बस, आई थिंक परफेक्ट। बर्नर को थोड़ा सा तेज कर लें ताकि ये मक्खन जो ना पिघलने की। ये हो गया कहानी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूं बॉस? अब आपने इसमें सॉल्ट पेपर से सीजन करना है। किसको? सॉस को कर दूं, डाल दूं? बिल्कुल कर दें। एक सवाल पूछूं, अगर सॉल्टेड बटर है मेरे पास तो नमक ना डालूं? नहीं, फिर भी डलेगा। डलेगा? हाँ, सही है। हाँ बस इसको अच्छे से मिक्स करके हटा दें, बर्नर बंद कर दें। ये आ गया आपका, और मैं आई थिंक इससे मिक्स कर देती हूँ। ये तो हिला हिला के करेंगे। परफेक्टली डन हो गया ये। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये आपका इस तरह से आपने चेरी टमाटोस रखे, ठीक है, वेरी क्यूट। और इसके बाद यहाँ पे फेटा चीज़ लेकर आपने, ठीक, फेटा चीज़ को रफली ब्लॉक्स में तोड़ के, हाँ रफ बिल्कुल ना, आपने इसको लाइक इस तरह से डन कर दिया। ठीक है जी, जबरदस्त, एक्सीलेंट। ये हो गया आपका जी। अब इसके ऊपर आपने पार्सले, दिलज़ादा रोज को इस तरह सजा के दे देना। सच्ची बात है। बेसिल ऑन टॉप। आप खाना इसी तरह खाते हैं रोज, सजा के? मैं जो खाता हूँ ना उसमें प्रेजेंटेशन नहीं होती है, नहीं होती ना, देखा? हाँ, असलियत यही होती है वैसे। स्पून। अच्छा, अब आप देखें जी। तो इसके ऊपर सिंपल आपने इस तरह से ये जो बटर सॉस बनाया आपने, क्लियर बटर, ठीक है जी, इसके ऊपर आपने लैम्ब चॉप भी ऐड कर दिया। ओह वाओ, परफेक्ट, ये हो गया डन। तो वो लोग जो कहते हैं ना हमारे बिल्कुल बहुत सूखा हो गया है, मॉइस्ट नहीं है, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो सॉस की वजह से अब ये खूबसूरत सी आपकी रेसिपी जो है खूबसूरत सी तैयार हो। कुछ लोग सीख रहे हैं, तरक्की हो रही है, क्या बात है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। खूबसूरत के साथ जो है ना खुशबू भी अच्छी है। हाँ, खुशबू भी अच्छी, खूबसूरत भी अच्छी, वाह वाह वाह, क्या बात है। आज आपको 10 on 10। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप वैसे देख सकते हैं, सच्ची बात है, वैसे बहुत ही हसीन लग रही है। हमारे पास एक कॉल है, कॉल ले लें? जी बिल्कुल, आप ले लें। चले, अब आप फारिग हो गए ना? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं ठीक ठाक आया भाई, आप कैसे हैं? ठीक है सर, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आप प्रोग्राम मतलब अपना जो भी डिश बनाते हैं। मेरा एक सवाल चले आपसे आज ये है कि कोई आप बेहतरीन मछली बताइए जिसकी फिंगर फ्राई अच्छी हो सके, उस मछली का नाम मुझे बताइए। सर रेड स्नैपर ले लें या बेक्टी?
अच्छा अच्छा, दूसरा ये कि मैं सायरा कबीर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम यार साहब, बिल्कुल खैरियत से। आपकी दुआ। मुझे भी शायद ये एजाज हासिल है कि मैं भी आपका फेवरेट कॉलर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको जो लॉन का सूट दूंगी वो आपने बेगम को दे दीजिएगा। नहीं, वो बिल्कुल बेगम को, मुझे यकीन करें, आई डोंट बॉदर अबाउट द गिफ्ट, मुझे आप इज्जत देती हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि मुझे वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे अपने प्रोग्राम में कब बुलाएंगी, ये आपका वादा है मेरे साथ। देखा, आज अभी आप यकीन जाने, आज शो में हम शो स्टार्ट करने से पहले यही बात कर थोड़ी देर पहले ही और आपका नाम सबसे पहले आएगा, याया साहब को सबसे पहले बुलाना है। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा सायरा, मैं डिप्रेशन के हवाले से बात करना चाहूंगा। जी सर, बोलें। डिप्रेशन किस वजह से होता है ये मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन से आप आउट कैसे हो सकते हैं। ओके। सबसे पहली बात है कि देखें, आप कभी भी, एक तो चीज होती है रूहानियत, आप अगर जब एक अल्लाह से रुजू करते हैं ना, तो बहुत बड़ा एक जरिया होता है डिप्रेशन से निकलने का। दूसरा ये होता है कि जो एक्सटर्नल आपके पास चांसेस होते हैं डिप्रेशन से निकलने के, आपके पास अच्छा हल्का अहबाब होना चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपके पास कोई हॉबीज जरूर होनी चाहिए। देखिए, जो लोग कुछ नहीं करते ना, बैठ के सोचते रहते हैं, वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाए। हर एक को प्रॉब्लम है सारा, यू हैव योर ओन प्रॉब्लम, आई हैव माई ओन, लेकिन हर एक को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। लेकिन मैं जो डिप्रेशन से निकलता हूँ वो इस तरह निकलता हूँ कि मैं किसी ना किसी चीज में अपने आप को एंगेज रखा हूँ, चाहे पौधे हों, चाहे कुछ हो, कोई एक्टिविटी हो। जब आप एक्टिविटी कोई रखेंगे और दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो हमेशा आप डिप्रेशन से आउट हो जाएंगे। वेरी ट्रू यार साहब, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। आई थिंक आपने तो बिल्कुल क्रक्स निकाल दिया है टॉपिक का, एंड एग्जैक्टली यही सोल्यूशन है। लेकिन मजीद अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। थैंक यू सो मच शेफ जलाल, इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद यू एंड डूइंग दिस कुकिंग सेगमेंट, बड़ा मजा आता है मुझे। हमें लेना ही छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो मेहमानों से भी मुलाकात करवाएंगे। आप लोगों के कॉल्स बिल्कुल लेने, और ये बताना चाहूँ मेरे तमाम कॉलर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज गिव अस अ कॉल, लेट्स डू एन इंटरैक्टिव सेशन टुडे। सो वील क्विकली गो टेक अ ब्रेक राइट नाउ, वापस आएंगे अपने टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर इमरान, आप कह रहे थे कि मजीद 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर देखिए, हाँ, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग तंगी में और खुशहाली में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं लोगों के ऊपर, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ये एक वो चीज़ है कि जिस वक्त इंसान, हम ये समझते हैं कि हमारे पास पैसा होगा तो हमें सदका खैरात करनी चाहिए, जबकि इंसान को अच्छी तरह पता है कि वो आधी रोटी खा के भी आधी रोटी सदका कर सकता है। बेशक। तो वो जो लोग सदका और खैरात की तरफ जाते हैं, जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है, इससे इतना तो कम अज़ कम इंसान कर सकता है कि मुस्कुराहट जो है वो सजाए। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान अब उस गम से और उदासी से निजात हासिल कर सकता है। फिर अपने मौक़िफ़ के ऊपर सही होते हुए पीछे हट जाने वाले लोग, यानी हमारे कुर्बानी देने वाले, हमारे क्या होता है कि जी अपने आप को इस बात के ऊपर साबित करना है। जैसे अभी मेरी बहन ने भी कहा था कि जी बॉस ने अगर कह भी दिया तो अब अगर मेरे नहीं भी है तो मुझे हर आदमी को जाके साबित करना है कि जी बॉस ने मेरे साथ ज्यादती की है या मेरे कोलीग ने मेरे साथ ज्यादती की, मैं सही था, उसको ज़्यादा प्रमोशन मिल गई, मैं बिल्कुल ठीक है कि मैं सही था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे हासिल क्या हो रहा है सिवाय डिप्रेशन के। तो कुरान ये कह रहा है कि जो लोग अपने मौक़िफ़ पे होते हुए भी पीछे हट जाते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अपने सही होने के बावजूद पीछे हट जाना, यानी दरगुजर कर देना, सुलह जो कर देना, माफ़ कर देना, ये वो तरीक़ाकार है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो फिर आप उस डिप्रेशन की ज़िंदगी से बाहर चले जाते हैं। फिर जैसे मेरी बहन ने एक दोस्त का जिक्र किया तो कुरान पाक ने पूरे गारे सौर का वाक़या जिक्र किया कि हमने सकीनत उतारी, जिस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे और हज़रत अबू बकर जब परेशान हुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त मौजूद है। तो इस वजह, यानी इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान की ज़िंदगी में दोस्त होता है तो ये देखें, मियाँ बीवी भी बाज़ दफ़ा दोस्त नहीं हो सकते। जैसे अभी आपने ब्रेक में कुछ ऐसी बातें बताई थी कि वो आप मियाँ बीवी नहीं चाहती कि उसके आपके शौहर के सामने बैठ के पेडिक्योर कर रही हो या और अपनी मतलब दूसरी कर रही है। कोई बात नहीं कही, ये डॉक्टर इमरान खुद कह रहे हैं, अल्लाह जाने मैंने कौन सी बात करी, उन्होंने क्या बात। अच्छा, मैं वाज़ेह तौर पे जो है वो अब ओपन करके बता देता हूँ, प्लीज बोलने आप, प्लीज कि अब लोग क्या समझ रहे हैं क्या बोला। अच्छा, मुझे बताएं कि बीवी लाख कहे कि मुझे बहुत शौहर को मेरे सामने रहना चाहिए, लेकिन मैं सिंपल पूछता हूँ, क्या बीवी चाहती है कि जिसको वैक्सिंग कर रही हो शौहर उसके सामने रहे?
अल्लाह ना करे करे। तो इसका मतलब ये कि ऐसे जरूरत पड़ती है। मैं तो ऐसे बता रही थी कुछ चीजें मॉर्निंग शो में दिखानी चाहिए। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं जो निजी होती हैं, आप नहीं क्योंकि दूसरा परेशान हो जाएगा। यू नीड समबडी एल्स। एक शौहर के पास बाहर की इतनी परेशानियां जो बीवी को नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी परेशान हो जाएगी और घर में बैठी है और बेख्तियार है, तो उसको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर वो किसको बताए। इसी तरह खातून खाने के पास भी ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो शौहर को नहीं बता सकती है घर का उस पे, लेकिन उस दबाव के लिए उसको कोई ऐसा दोस्त, एक साथी, एक ट्रस्टेबल होना चाहिए बशर्ते कि वो कॉन्फिडेंट आप पे जजमेंट ना पास करे, आपको क्रिटिसाइज ना करे, आपकी बातें ऑब्जेक्टिवली सुन ले। सिर्फ एक बीइंग अ गुड लिसनर इज गुड इनफ। कभी कभार वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, कभी कभार माँ बाप हो जाते हैं, कभी कभार हस्बैंड हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ। गलत राय ना दें आपको, ये बहुत जरूरी है। कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो जिन्होंने आपको बचपन से जाना, और कुछ लोग ऐसी दोस्तियां भी होती हैं जो कि बड़े होकर होती हैं लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगेन जजमेंट के ऊपर, जजमेंट कह रही हूँ, टाइम के ऊपर भी मैटर करता है। आपका हर इंसान का अपने एक यूनिक रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा, अब आपकी तरफ आते हैं सारा, मुझे मैं 1 by 1 स्कूल की तरह कर रही हूँ, लेकिन सोल्यूशन अगर आपसे मांगे, बहुत सोल्यूशन दूंगी, लेकिन ऑल्सो बिकॉज हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूज कर दी जाती हैं, तो ये सोशल सपोर्ट की बात को सेकंड करते हुए ये कहूँगी कि यार सोशल सपोर्ट डेफिनेटली तुम्हारा कॉन्फिडेंट होगा, फ्रेंड होगा, सिबलिंग होगा या जो भी, बट यू कैन टेक दिस पर्सन एज अ थेरेपिस्ट। नो या बिकॉज आप जा रहे हो, क्लिनिकली प्रूवन हो गया कि आप डिप्रेशन में हो या आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, या एंड उसका जजमेंट या जजमेंटल तो डेफिनेटली फ्रेंड को नहीं होना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि उस सर्कल को इन्फॉर्म तो करें कि आपके साथ ऐसा है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल को ये इन्फॉर्म करूंगी। हमारे माशरे में है ही नहीं बताना, मामा आपको बताने देंगे कि आपको डिप्रेशन है, आप क्लास में जाके ये बोल सकते हैं, आप टीवी पे बोल सकते हैं आपको डिप्रेशन है। बोल ही नहीं सकते भाई कि शादी के रिश्ते नहीं आएंगे। exactly. और अगर शादी हो गई है तो फिर लोग आप मुझे बताएं, शादी हो ड्रामे कर रहे हैं। हाँ, शादी हो रही है, लोग समझेंगे आप शादी से ना खुश हैं, तो नहीं बताओ। ये भी बिल्कुल नहीं, ये होता है, रीजन भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये वो एक और तबाही की तरफ चला जाता है जिसके अंदर असर और जादू और ये वो एक और तबाही की नजर लगे, जादू हो गया किसी ने, वो एक और तबाही, एक और तबाही। मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या अपने होने वाले हस्बैंड को बताएंगे कि आपको डिप्रेशन है? मतलब यू वुड हाइड इट, एंड इफ यू वुड हाइड इट तो फिर यार आपका हस्बैंड आपकी हेल्प कैसे करेगा? आपके पास किड्स हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 जितने भी, अगर आपने उनको नहीं बताया कि यू नो मेरे पास मुझे डिप्रेशन है और मेरे साथ ये सिलसिला है, या उस फैमिली में वो सपोर्ट ही नहीं मिल रही है जो एक डिप्रेशन वाले मरीज़ को मिलनी चाहिए, किड्स विल नॉट अंडरस्टैंड, बच्चों को नहीं समझ में आएगी, और आगे जाके खुदा ना ख्वास्ता अगर क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में है उनके बच्चों के साथ या उनके बहन भाइयों को किसी को भी ऐसा कुछ होता है, हाउ विल दे कोप? तो सोल्यूशन आपकी तरफ में क्या है? सोल्यूशन सीक प्रोफेशनल हेल्प, सीक प्रोफेशनल हेल्प इज वन, एंड देन लेटर ऑन उसके बाद अगर कम्युनिकेट। अग्रीड। अच्छा, वक्त हुआ ब्रेक का, जाएंगे वापस आएंगे, लास्ट मैसेजेस हैं, आई नो वक्त बहुत कम है मेरे पास, लेकिन कोशिश करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा जिक्र जादू टोनर के या पीर बाबों के हवाले से बात की, तो मैसेज में मैं आपसे ज़रूर लूँगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, ऑफ कोर्स मैसेजेस का टाइम हो गया, इससे पहले कि यहाँ पे काउंटडाउन देना शुरू हो जाए, सारा आप बताएं, अभी हम बात कर रहे थे, आपकी बात मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी थी, तब आप अपनी बात कंप्लीट कर दें। नहीं, वो बात नहीं करूँगी, अब फायरिंग करना शुरू हो जाएंगे। नहीं, आप करें इजाज़त है आपको। सवाल क्या था आपका? मैसेज कर दें आप, मैसेज। अब मैं मैसेज कर देती हूँ, ठीक है। हम लोगों ने कॉजेज़ के ऊपर जिक्र किया है, बट सिम्टम्स के ऊपर जिक्र नहीं किया है। ओके, ठीक है। 2 सिम्टम्स बताऊंगी। एक तो ये कि आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में जब वो होते हैं तो वो खाना बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, दे पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट एंड दे डोंट नो कि इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स वन सिम्टम। तो बेसिटी की तरफ ये चला जाता है। दूसरा ये कि वो गंदगी में रहना शुरू कर देते हैं, वो कमरा साफ नहीं करेंगे, अपने आप को नहाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वही सेम मैले कपड़े पहने हुए होंगे, 2-3 दिन तक, तो वो इस तरीके से चीजें कर रहे होते हैं। अच्छा, उनके लिए तो ऐसे मेरे पास एक छोटा सा टिप भी है। हाँ जी, वो लोग जो कि ऑफ कोर्स अगर नहीं नहाते ज़्यादा या उनको दिल नहीं चाहता या वो डिप्रेशन में, कभी कभार अच्छा दिखना बहुत फर्क पड़ता है। डेफिनेटली, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेइंग। बहुत सिमिलरली, हाउ डू यू फील गुड?
आप सफाई करें। हमारे पास ऑफ कोर्स आज चूँकि हम बात कर रहे थे लक्स के हवाले से भी इन द बिगनिंग, तो लक्स इस्तेमाल करें। लक्स आपकी खूबसूरती बढ़ाएगी। ब्यूटी के हवाले से ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेल नोन, तमाम सेलिब्रिटीज़ हम देखते हैं टीवी पे वो भी यूज़ करते हैं। साथ ही इट स्मेल्स रियली नाइस एंड इट हैज़ डिफरेंट स्मेल्स, राइट? तो फ्रेगरेंस आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एंड इट मेक्स यू फील गुड। अगर आप किसी कमरे में जाएं जहाँ खुशबू ही खुशबू होती है, यू एक्चुअली फील गुड, और जहाँ बदबू होती है तो वहाँ बहुत बुरा लगता है। यू फील लो। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टे क्लीन, यू स्मेल गुड। एम आई राइट? बिल्कुल। और इसी से कनेक्टेड मेरा मैसेज है, वो ये है कि यार दो ऑप्शंस होते हैं इंसान के पास। एक ये कि वो सड़ा हुआ बैठ जाए, जिस तरीके से अभी हमने ये 2 सिम्टम्स डिस्कस किए, और दूसरा ये है कि वो जैसे स्टीव जॉब्स इज़ प्रीटी नोन, एप्पल के फाउंडर जो रहे हैं, जो एप्पल आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके फाउंडर हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात आ जाती है। ये सब लोग, सिगमंड फ्रॉइड हो गया, की तो बिल्कुल बात नहीं करिएगा, वो तो मैं वो एक और बात चले जाएगी, कहीं और चली जाएगी। अच्छा, लेकिन मतलब ये वो एक्सेप्शनल लोग हैं जिनको डिप्रेशन रहा है, जिनके मूड स्विंग्स रहे हैं, जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर रहा है, लेकिन आप देखें वेयर दे आर राइट नाउ टुडे, वेयर दे आर इज कंप्लीटली अमेजिंग। इट्स ऑल अबाउट चैनलिंग योर एनर्जी। एग्जैक्टली, एंड देन यूजिंग दैट एनर्जी फॉर समथिंग बेटर, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग गुड। तो आप लोग भी यही करें। ब्यूटीफुल मैसेज। डॉक्टर इमरान, जिस्मानी पाकीज़गी की आपने बात की है, इंसान को तवाज़ुन के लिए ज़हनी और रूहानी पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर एक इंसान को एक बेहतर ख्यालात चाहिए तो उसको एक बेहतर कंपनी की ज़रूरत है। जब उसके जो माहौल में इर्द गिर्द वो लोग हैं, उनका सिलेक्शन वो हो कि वो कौन लोग हैं जो जिनके पास अगर उठ के बैठ के वो उठता है, अगर वो मजीद नेगेटिव होता है तो वो उसके दोस्त नहीं है। ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो चूज़ करे अपनी ज़िंदगी के अंदर कि वो किन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारना चाहता है, क्योंकि कहते हैं सोबत का असर भी होता है। इसी तरह जैसे अभी बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इंसान अपनी सोबत से ही पहचाना जाता है। दूसरा ये है कि अगर इंसान को अपने ये मजीद मनफी होने से बचना है और मजीद वो जादू और पीर बाबा से बचना है, तो उसके लिए बड़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने जो छोटी छोटी दुआएं हमें बताई हैं, बहुत छोटी, खाने की दुआ, उठने की दुआ, बैठने की दुआ, सोने की दुआ, ये चलते चलते इंसान को अपने बच्चों को और खुद को हमें दुआएं पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम है उनका विर्द इंसान को अपनी ज़ुबान के ऊपर रखना चाहिए। ये इससे वो एक एनर्जी इंसान के अंदर बनती है जिससे उसका एक रूहानी ताल्लुक मजबूत होता है। इंसान अगर रूहानी तौर के ऊपर मजबूत हो, जहनी तौर के ऊपर मजबूत हो, तो फिर बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों के ऊपर वो खुद ब खुद अपना काबू पा लेता है। अच्छा, खास तौर के ऊपर जो तन्हाई की तरफ अगर लोग जा रहे हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उन पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी क्लास का बच्चा, मेरे घर का बच्चा, मेरे मोहल्ले का बच्चा अचानक अपने रूटीन से खामोशी की तरफ जा रहा है और उठ के अपनी एक्टिविटी सेपरेट करने के लिए चला जा रहा है, इसी तरह खातून तन्हाई की तरफ जा रही हैं, मर्द तन्हाई की तरफ जा रहे हैं, कोली की तन्हाई की तरफ जा रहे हैं, खुदारा उनको वक्त दीजिए। उनको ये हो सकता है कि वो आगे खुदकुशी की तरफ चले जाएं। ओह, स्कैरी। अभी हम ब्रेक के दौरान, ये सच्ची बात है, मैं बता रही हूँ, डॉक्टर इमरान की तरह वाली बात नहीं है, लेकिन हमने बात की थी स्माइल्स आर कंटेजियस। इसी तरीके से मूड्स आर आल्सो कंटेजियस। बिल्कुल, अगर नेगेटिव, एक इंसान नेगेटिव है, हर वक्त क्रिप करता रहता है, परेशान रहता है, कंप्लेन करता है, तो जो दूसरे उसके सोबत में बैठते हैं वो भी ऐसा ही है, ऐसे नेगेटिव होना छोड़ दें। देखें, छोड़ दें। आप अपने घर के अंदर किसी ऐसे शख्स को नहीं बुलाएंगे जो आपके घर के अंदर आके बाहर का कचरा आपके कारपेट पर डाल के चला जाए, आप दोबारा नहीं बुलाएंगे। लेकिन इसी तरह एक जो जहनी कचरा आपको फोन करके 1 घंटा या आपके साथ बैठ के सिर्फ सिवाय नेगेटिविटी आप अच्छे भले तो उससे ज्यादा मायूस आप हो गए दुनिया से, और आपको एक रोशन सुबह नजर नहीं आ रही और आपके अंदर उम्मीद की किरण नहीं आ रही, तो वो आपके लिए आपके खैर खा नहीं है। चाहे वो आपको कितने ही करीब कहते हो, आई लव यू कहते हो, प्यार करते हो, उनसे दूर रहें, उनसे दूर रहें। उन लोगों के साथ वो आपको नेगेटिवली जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो आपकी एनर्जी भी सक कर लेते हैं, यानी वो खुद इतने नेगेटिव होते हैं, ना सिर्फ ये कि अपनी नेगेटिविटी बढ़ाते हैं बल्कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी सक कर लेते हैं और आपको भी मजीद नेगेटिव स्टेट के अंदर छोड़ देते हैं। एक इंसान मनफी कैफियत के अंदर अच्छे फैसले नहीं कर सकता। जी बुशरा, आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज ये होगा, एक तो इनकी बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ कि इस तरह के जो लोग नेगेटिव आपके अराउंड होते हैं, आप बेशक उनसे दूर रहें, परहेज करें, लेकिन आप उनको जेंटली ये रिमाइंडर ज़रूर दे दीजिए कि आप इस वक्त पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से क्या बेहतर नहीं होगा कि आप अपनी नेगेटिव सोच को चेंज करें और इसकी बजाय पॉजिटिव सोच रखें। जेंटल रिमाइंडर दीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए। अगर वो ले रिमाइंडर को, अगर नहीं ले तो फिर आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ ज़रूर है कि हम एक रिमाइंडर दे दीजिए। अच्छा, मैसेज में ये है कि जी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अभी तक जो हमने बातें की वो प्रैक्टिकल मैं ज़रा थोड़ा सा आना चाह रही हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल में एक फिजिकल एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिल्कुल, फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे अंदर एक फील गुड हार्मोन्स पैदा होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जी एग्जैक्टली। और उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज के बहुत सारे बेशुमार दूसरे भी बेनिफिट्स हैं। कुछ उसमें ये है कि मसल्स को टेंस करना, रिलैक्स करना, ठीक है, ये योगा में बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं।
उसके अंदर इंसान को फिजिकली रिलैक्सेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। कोई बंदा जो फिजिकली टेंस है कभी भी मेंटली रिलैक्स नहीं हो सकता, इसलिए पहले आप अपने आप को फिजिकली रिलैक्स करना सीखें। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज आर वेरी बेनिफिशियल। उसमें ये होता है जब आप डीप ब्रीदिंग खुली हवा में जाके करते हैं, पोल्यूशन वाली हवा में नहीं, तो उससे आपके अंदर इंक्रीज्ड ऑक्सीजन आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, आपके तमाम बहुत कम टाइम में वेरी जल्दी। ओके जी फाइन। एक लास्ट और बहुत यूजफुल टेक्निक है गाइडेड विजुअल इमेजरी। उसमें ये होता है कि आप बहुत अच्छे मनाजिर जो कि आपने पास्ट में देखे थे, फॉर एग्जांपल बीच का सीन है, किसी फॉरेस्ट का सीन है, जंगल का है, और कुछ नहीं तो आसमान पे उड़ते हुए बादल हैं। क्या बात है। और खूबसूरत परिंदे। मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी वैसे। आप आंखें बंद करके बैठें और वो रिकॉल करें। देखिए अपने आप को ये ब्रेक्स छोटी छोटी देना बहुत जरूरी है। तो मैसेज मेरा यही है कि बी काइंड टू योर ओन सेल्फ सबसे पहले। अपने आप को इग्नोर ना करें, डोंट बी टू हार्श ऑन योर ओन सेल्फ। ये सब वो बातें हैं जो कि माइल्ड डिप्रेशन में काम आएंगी, सिवियर डिप्रेशन के लिए आपको डॉक्टर को रिव्यू करना है। थैंक यू सो मच, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत लेना है क्योंकि टाइम खत्म हो गया। आई होप वेल फॉर एवरीवन, हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज।